बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दावतों के लिए ख़ास, बेहतरीन और शानदार से बनने वाली बोनलेस चिकन मलाई हांडी। ये रेसिपी मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये वो डिश है जब आप इसे किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिल रही होती है और कम क्वांटिटी में वो अच्छे खासे पैसे जो है वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। आज की वही रेसिपी बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ हम लोग घर पर बनाएंगे। कम बजट में आपने चिकन की बेहतरीन सी रेसिपी बनानी है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। तो इतनी बेहतरीन और मज़ेदार सी ये चिकन हांडी किस तरह से घर पर तैयार करेंगे, उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है। इतने बड़े पीसेज यहाँ पर चिकन के लिए हैं। चिकन का जो वज़न है वो 800 ग्राम है। अच्छी तरह से इसे धो लेना है और फिर इसे छलनी में रखना है ताकि सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप दही। ये नॉर्मल घर का जमा हुआ दही है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। जब अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ हम चिकन को मिक्स कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो दही है, जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हर चिकन के पीसेस को लगें और चिकन के सारे पीसेस जो हैं वो दही के साथ कोट हो जाएं। अब हम इनको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ जिस पैन में हमने बोनलेस मलाई हांडी तैयार करनी है, इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल हाफ़ कप। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे बिल्कुल फ़ाइन चॉप की हुई प्याज। 2 मीडियम प्याज को छोटा छोटा काट कर हमने यहाँ शामिल किया है। अच्छा, ये प्याज हमने बिल्कुल ऑमलेट कट काट कर डाली है। अब प्याज को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ मीडियम आंच पर हमने इसे हल्का सा ही गोल्डन करना है और इस काम में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो जैसे ही प्याज हमारी हल्की गोल्डन होती है, इसमें हम शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। अब चिकन को प्याज के साथ हमने भून लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इस काम में 3 से 4 मिनट लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दही जो पानी अपना छोड़ेगा वो भी सारा पानी खुश्क हो जाएगा। क्रीमी चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी यकीन करें इतनी मज़ेदार बनती है, जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतना बेहतरीन जायका जो है वो आप घर में ही चिकन के साथ डेवलप कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है मैंने इसे और आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको मिक्सी जार में डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं शामिल किया है क्योंकि ऑलरेडी दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। जो टमाटर का पेस्ट डाला है ये भी काफ़ी लिक्विड ही है, तो इसी पानी में चिकन बहुत नरम और जूसी हो जाएगा। और अब कवर करेंगे इसे 15 मिनट के लिए क्योंकि ये मलाई हांडी है तो इसके लिए चिकन अच्छी तरह से टेंडर और जूसी होना चाहिए है। तो आपने 15 मिनट लाजमी देने हैं चिकन को पकने के लिए लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के चिकन को चेक कर लेते हैं। अच्छा, चिकन जो है वो बहुत अच्छे से नरम हो चुका है और अभी भी कुछ पानी है इसके अंदर, लेकिन जैसे ही फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे तो ये सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और दोबारा से हम यहाँ चिकन की भुनाई करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। हाथों से हल्का सा क्रश करके डाल दें। अच्छा, कसूरी मेथी जो है वो बहुत फ्लेवरफुल होती है। इसके साथ जो हमारी बोनलेस हांडी तैयार होगी उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। और इसी के साथ डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी इसको डाल देने से जो ग्रेवी है हमारी उसका कलर ख़राब हो सकता है। लास्ट में इसीलिए डाला जाता है ताकि इसकी खुशबू आए। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च। 6 से 7 दाने काली मिर्च के लेके उसे मोटा मोटा कूट के वो यहाँ पर डाल देंगे।
अच्छा, ये जो कुटी काली मिर्च है ये लास्ट में डाली है। इससे जो हमारी हांडी है उसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का होगा। काली मिर्च का पाउडर जो हमने शुरू में डाला था वो चिकन के अंदर पक चुका है और फ्लेवर भी उसका आ चुका है। लेकिन लास्ट में जो कुटी काली मिर्च डालेंगे ना, उसका जो जायका आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल भी सारा सेपरेट हो चुका है। अब ये जो सारे मसाले हमने इसमें डाले हैं, इन सबको थोड़ा स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। 6 टेबलस्पून यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है। अच्छा, फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास, फिर इसकी जगह दूध के ऊपर वाली मलाई होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें उसके साथ भी इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। जो दूध आपने बॉईल करके फ्रिज में रखा होता है, उसके ऊपर एक मोटी सी मलाई की लेयर आ जाती है। उस लेयर को उतारें, उसको कांटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें। जब आप मिक्स करते जाएंगे तो वो बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। तो वही मलाई फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और बेहतरीन सी हांडी तैयार होगी। अब यहाँ पे क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इसे रखना है, क्योंकि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला पाउडर डाला है, तो ग्रेवी के अंदर इनका अरोमा बनेगा और हमारी जो मलाई हांडी है वो बहुत शानदार तैयार होगी। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और ये है जी फाइनल लुक हमारी बोनलेस मलाई हांडी का। ऑयल भी सारा ही सेपरेट हो चुका है। जब लास्ट में इस तरह से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे, तो उससे ऊपर एक ऑयल की तरी भी आ जाती है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। जितना भी ऑयल आपने डाला है वो सारा ही एंड में अलहदा हो जाता है। 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे, दरमियान में कट इनके लगा दिया है मैंने, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे। तो बस जी यहाँ पर हमारी बहुत बेहतरीन बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बोनलेस चिकन मलाई हांडी तैयार है। तो मैं इसे एज़ इट इज़ ही सर्व करूँगी। अगर आप लोग इसकी थोड़ी-सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, फिर आपने इसमें आधा कप गर्म पानी लेकर वो डालना है। ठंडा पानी नहीं डालिएगा, वरना जो मलाई हांडी का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। लेकिन मैं इसे एज़ इट इज़ ही सर्व करूँगी, क्योंकि मलाई हांडी है तो मैं इसे ऐसे ही पसंद करती हूँ। इसका फ़ाइनल लुक देखिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। और जब आप इसको किसी दावत पे बनाएंगे तो सब यही समझेंगे कि शायद आपने इसको कहीं से ऑर्डर किया है। इतनी बेहतरीन और इतनी ये लेवल की बनती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि कम टाइम में ये तैयार हो जाती है। कम मसालों में हमारी बेहतरीन सी जो मलाई हांडी है वो तैयार है। चिकन के पीसेस अंदर तक टेंडर हैं, जूसी हैं और बहुत अच्छे से पके हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।